महाराज रावण से कुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या लंका पर कभी विपत्ति तो नहीं आ गई? नहीं महाराज, अभी तक लंका पूरी तरह सुरक्षित, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में दिखाई देती है। परंतु क्यों? सुग्रीव की वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया, परंतु वानर बाली के साथ तो हमारी समझी थी। महाराज, बाली मारा जा चुका है और उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासन रूठ है और उन्होंने अयोध्या के राजा श्री राम के साथ लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी है। परंतु क्यों? आखिर अयोध्या के राम को हमसे क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? महाराज, लंकेश्वर माता सीता को हर लाए हैं। क्या सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? क्या किसी ने उन्हें समझाया नहीं? जी महाराज, आपके छोटे भाई विभीषण ने जब महाराज को बड़ी सभा में ये बात समझाने का साहस किया तो महाराज ने उन्हें लात मारकर महल से बाहर निकाल दिया।
क्या शक्ति बहुत शक्तिशाली है? महाराज, आज राम ने न केवल लंकेश्वर को ललकारा बल्कि ये कह के छोड़ दिया, जाओ तुम थके होगे, मैं थके हुए निहत्थे शक्ति वार नहीं करता। आप जाइए और महाराज से कहिए कि महाराज कुंभकर्ण स्वयं आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। महाराज, महाराज कुंभकर्ण जाग चुके हैं और एक बार फिर लंका में एक खुशी की लहर जाग गई है। कुंभकर्ण जाग गए हैं और फिर से लंका में उत्सव होगा। हम आज से उनसे मिलेंगे। महाराज, जो मुझे विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय लंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? हाँ, इस समय लंका संकट में है, इसलिए तुम्हें आज समय में ही दिखाया गया है। जब तक समुद्र पार से और राक्षस रक्षा क्षेत्र नहीं आ जाते, सहायता के लिए नहीं आ जाते, तो लंका का बोझ भारी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना अवश्य हो गया है। क्या इंद्रजीत से भी कुछ नहीं हुआ? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत उनका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए हमने अभी तक उसे युद्ध में नहीं भेजा। आप स्वयं क्या रणभूमि में गए थे? हाँ, जब हम और प्रकाश में मारेंगे तो हमने सोच लिया शत्रु ऐसे योद्धाओं के बस में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका वासियों का दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय कर लिया, हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। परंतु शत्रु का निर्भर नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया है।
और हमें निहत्था कर दिया। हमें सबसे बड़ी चोट तब पहुंचाई जब उसने हमारा हक नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को साथ नहीं करता, परंतु उसे हमें निहत्था भेज के आज सारा संसार हम पर हंसता होगा। जहां तक सीता जी हमारा अपमान करेगी, अब हम कौन से दौलत के अधिकार के साथ उसके सामने रहेंगे। तुम तो कल मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना अवश्य हो गया है। आज राक्षस जाति की बात तुम्हारे हाथों में है। तुमने रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोगों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मामहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। तुम शत्रुओं को श्री संबंधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूरज का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमन नारायण है, उन्हें श्री राम कहकर ही पुकारना पड़ेगा। भैया, शायद ये बात आप भूल गए कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था। जब स्वयं श्री राम हमारे कुल में अवतार लेंगे, वह उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। आप ये भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी। विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म ले लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी हम महारानी सीता को हरवाए, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमें अपनी बहन के प्रतिशोध लेना था। क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? हाँ, लेकिन उस कार्य को वीरों के बाती करके, चोरों की बाती, एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है? सूर्पनखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार जगाया गया है, ये हीन कार्य करने से पहले यदि मुझे जगाया होता तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए ये उचित ही नहीं, ये आवश्यक भी है कि वे अपने हर महत्वपूर्ण कार्य, अपने हर विद्वान, सच्चे हितैषी और मंत्रियों के परामर्श से करें। राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थ मंत्रियों से फंसना नहीं चाहिए जो अपने नीचहीन स्वार्थ के लिए राजा के साथ देश को ही शत्रु के हाथ भेज दे। तुम ये समय हमें शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं करी। नीति कहती है पूरब को अर्घ और काम का सेवन समय पर ही करना चाहिए। प्रातःकाल कर्म का, मध्यकाल अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन दिनों में भी धर्म सबसे श्रेष्ठ है और यहाँ अर्थ और शाम का सेवन धर्म विरोध हो
वहां तीनों की अपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची, मंदोदरीबाजी और कमीशन की नीति, धर्म जुट बात नहीं सोची, बस अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना कर इसी का ये फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। उनको एक गुरु का आचार्य के बारे उपदेश देना बंद करो, जाकर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम उच्च करो, हमने व्रत में नारायण को नहीं पहचाना, हमने मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण करना, मान लिया अहंकार में हम उसका परवरिश नहीं लिया। अब ये चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शौक नहीं करते। इस समय तुम्हें क्या करना है उसी पर चर्चा करो और लिखित करो। तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है क्या नहीं? हम तो हमें शास्त्र सुना रहे थे, शास्त्र में तो यह लिखा है यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो संकट में तो उसका साथ दे, वही भाई करवाने के योग्य है। स्वामी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, भाई वही है जो संकट में साथ दे, शिक्षा ना दे। और जाओ सो जाओ। क्या तुम्हें स्वीकार है? क्या नहीं? एक तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई सत्य है, यदि कर्तव्य का पक्ष साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो जो तुम्हें जाने में कोई संकट नहीं। जाओ जाकर सो जाओ। रावण को अपने ज्ञान और शान के साथ जीना और मरना दोनों वाले हैं। भैया आपने मुझे ठीक प्रकार से पहचाना नहीं। मैंने जो कहा मैं एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, यह मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं तो आपका छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है कि जब तक मैं जीवित है और स्वस्थ है, बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। भाई मित्र भी है और सेवक भी। तुम तो तुम्हें हमें गर्व है। राक्षस जाति राज हो। आज सूर्यास्त होने से पहले वैभववासियों के मस्तक लंका की गली कूचों में आपको दिखाई मिलेंगे, ताकि जिसके प्यारे इस युद्ध में मारे गए हैं वो आकर उनको एक एक ठोकर मार सके। भैया यदि मैं जीवित रहा तो आज रात लंका में विजय का उत्सव होगा। हाँ, परंतु क्या? परंतु भैया सबकी बात सच निकली और वह सचमुच भगवान है तो अभी मैं भी नहीं दिखाऊंगा।
यही मेरा वचन है। मृत्यु की बात ही क्यों लाते हो मन में कुंभकर्ण? तुम अवश्य विजय होगे। हम सेनानायक को आदेश देते हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार की जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं स्वयं अकेला ही जाऊंगा और उनकी आधी सेना मेरे पांव के नीचे कुचली जाएगी। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मेरे कारण आपका गौरव और ऊंचा हो। भैया, एक प्रार्थना और करूं? कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो भैया समझ लेना उससे कोई नहीं जीत सकता। तब आप श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, जिससे आपका कुल और समूल नष्ट होने से बच जाएगा। आपका राज अकंटक हो जाएगा। रानी अपने कुटुंब जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है और प्रसन्न हो जाता है। यदि तुम्हारे जैसे भाइयों के बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकता है ये रावण? जाओ, युद्ध की बात करो, विजय की बात करो, मृत्यु की बात मत करो। भैया, मुझे